तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में ऑथर क्या करना चाहते हैं। सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन टू प्रोटॉन विच मे बी रिटेन एज। न्यूक्लियर फोर्स का यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एफ का वैल्यू दिया हुआ है CE⁻⁻KR बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स का, ये न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू है, ठीक है। और कहा जा रहा है राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड अप्रोप्रिएट SI यूनिट ऑफ C एंड K। तो ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए C और K का यदि आपको डायमेंशन और यूनिट कैलकुलेट करना है तो आप समझिए E⁻⁻KR। यहाँ पे जब एक्सपोनेंशियल कोई इक्वेशन होता है तो वो डायमेंशन लेस होता है, तो इसका ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा M0 L0 T0। तो इसका जो पावर है ये भी एक डायमेंशन लेस होगा, KR भी डायमेंशन लेस होगा, M0 L0 T0। तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो K जो है, यहाँ पे आप क्लियरली कह सकते हैं कि K जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा L-1, क्योंकि यहाँ पर जो R है ये L है, एक टाइप का लेंथ है, ठीक है। ओके, तो ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया K का। इसका यदि यूनिट की बात कीजिएगा तो पर मीटर कह सकते हैं K के यूनिट को, ठीक है। अब चलते हैं C के यूनिट और डायमेंशन पे। देखिए ये वाला जो टर्म है E⁻⁻KR ये तो डायमेंशन लेस हो गया है, ये डायमेंशन लेस हो गया है। तो अब बचा क्या, यदि फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स का डायमेंशन इक्वल टू C का डायमेंशन E⁻⁻KR का डायमेंशन बाय आर स्क्वायर का डायमेंशन। तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया। तो जो यहाँ पर C है इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, FR स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 और आर स्क्वायर का डायमेंशन L2। तो निश्चित तौर पे इस इक्वेशन से आप कह सकते हैं यहाँ पर जो C जो है इसका डायमेंशन होगा ML3T-2, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे। और सेकेंड पार्ट कह रहा है कि सपोज दैट K इक्वल्स टू 1 पर फर्मी एंड that the repulsive electric force between the proton is just balanced by the attractive nuclear force when the separation is 5 Fermi. Find the value of C. अब इस पॉइंट में देखिए K का वैल्यू दे रखे हैं, K का वैल्यू दे रखे हैं 1 पर फर्मी, ठीक है। और सेपरेशन जो है इसका भी वैल्यू दिया हुआ है 5 फर्मी। और कहा जा रहा है कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस कर रहा है, यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है। और आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है C का। तो इक्वेशन लिखिए, इक्वेट कीजिए और फाइनल आंसर लिखिए। देखिए 1/4πε0 E स्क्वायर्ड बाई आर स्क्वायर्ड, ये रिपल्सिव फोर्स हो गया। और यहाँ पे हो गया CE⁻⁻KR बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। चूँकि इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है और ये एक्सपोनेंट है तो इसको आप स्मॉल q लिख देते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, क्यू स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर। 1/4πε0 को लिख देंगे 9 × 10⁻9, ठीक है, बाई E⁻⁻KR दैट इज इक्वल टू C, जो कि आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो अब यहाँ से आप C का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो C का वैल्यू आ जाएगा, देखिए 9 इंटू ये 1.6 का स्क्वायर 2.56, 10⁻38 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 10⁻29 बाई E⁻KR। K का वैल्यू दिया हुआ है 1 और R का वैल्यू दिया है 5, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा E⁻⁵। E का वैल्यू कितने के बराबर होता है 2.7, ठीक है। तो 9 इंटू 2.56 इंटू 2.7 इंटू 2.7 ये आएगा इंटू 10⁻⁻29। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3.4 इंटू 10⁻26 न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। थैंक यू।